नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज और हम आज एक्स्ट्रा डोज में कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में, जेडीयू के नेताओं में लगातार उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के नेता आपस में भिड़े हुए हैं और इस तरीके से भिड़े हुए हैं कि लगातार अपनी ही जो एक तरीके से कहे कि पोल पट्टी जो है वो खोली जा रही है। महागठबंधन किस आधार पर बना, किस रणनीति के तहत बना, क्या डील हुई थी, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा लगातार दावे कर रहे हैं कि भाई वो पार्टी को मजबूत करना चाहते थे और अभी भी उनका एजेंडा यही है कि पार्टी मजबूत हो। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल भी है कि क्या ऐसी रणनीति के बदौलत और ऐसी नीति और ऐसी जुबानी जंग के बदौलत क्या जेडीयू मजबूत हो जाएगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा का जो सपना है, जो उनका उनके अंदर एक पीड़ा हो रही है कि हमारी जेडीयू जो है खत्म हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कहा कि लगातार जेडीयू कमजोर हो रही है, उनके अंदर एक पीड़ा है जेडीयू को बचाने की और जेडीयू को किस तरीके से अच्छी स्थिति में पहुंचाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए काम करना चाहते हैं और इसी के लिए काम भी कर रहे थे। तो क्या उनकी इस नीति से, उनकी इस रणनीति से जेडीयू को फायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे लगता है ये एक सामान्य व्यक्ति भी समझ रहा होगा, जो ज़्यादा राजनीति का ज्ञान नहीं रखता है, वो भी ये बात समझ रहा होगा कि इन चीज़ों को उपेंद्र कुशवाहा जब पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी रही है, जिस तरीके से बीजेपी उनके साथ दिख रही है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से लगातार अपनी ही सरकार, अपने ही नेताओं के खिलाफ और अपने ही सबसे बड़े नेता के खिलाफ यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो उनको पार्टी के अंदर लेकर आए थे, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और सिर्फ बोल ही नहीं रहे, आज तो एक तरीके से कहें तो उपेंद्र कुशवाहा ने हमला करने की एक जो उनके और नीतीश कुमार के बीच एक नियंत्रण रेखा थी उसे पार कर दिया, क्योंकि सीधे बात कसम पर आ गई, सीधे बात संतान पर आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी भी संतान है और आपकी भी संतान है, यानी नीतीश कुमार की भी संतान है, और उसकी कसम खाकर कहिए कि आपने क्या मुझे बुलाया, मुझसे बात की और अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई आओ और मुझसे बात करो, मीडिया में मत बोलो, ट्वीट मत करो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या जेडीयू को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या जेडीयू को इतना नुकसान पहुंचा पाएंगे कि भाई नीतीश कुमार को सत्ता के शिखर से वो उतार दे? हम मानते हैं, मेरा मानना ऐसा है, और लगातार जो लोग पॉलिटिकल पंडित लोग हैं, जो इस तरीके से अपनी बातें रखते हैं और विश्लेषण करते हैं, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इससे लॉस तो जरूर होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, जिस तरीके से बातों को अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को भी भुगतना पड़ सकता है, आरसीपी सिंह के जैसा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है और इतने बड़े जनाधार वाले जमीनी नेता नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उन्हें कैंडिडेट पेश कर दिया जाए। बीजेपी के अपने नेता हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता जो है वो उनका ठिकाना नहीं है कि वो आज पार्टी के साथ हैं, कल को हो सकता है नहीं रहे। क्योंकि आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा वो नेता है जो 1 महीने पहले तक नीतीश कुमार की गुण गा रहे थे। नीतीश कुमार लगातार उनके रोल मॉडल थे। कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार पर जो हमला हो रहा है सुधाकर सिंह के द्वारा, आरजेडी के कुछ नेताओं के द्वारा, उस पर कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं। मैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं। और अभी आप जो है सीधे बात उनके संतान तक लेकर चले जाते हैं। झूठ पर बात आ गई कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं उनके प्रति। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से ट्वीट भी किया कि भाई हर छोटा भाई जो है इसी तरीके से घर छोड़कर अगर चला जाए तो बड़ा भाई जो है हिस्सा मारकर बैठ जाएगा। तो इन सारी बातों को कहना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मन में पहले से जो कुंठा थी, मन में कहीं ना कहीं पहले से जो बातें थी, अब वो निकलकर सार्वजनिक हो रही है, सामने आ रही है। तो इस लिहाजे से आप यूँ कह सकते हैं कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन इसका परिणाम जो है उतना बड़ा होगा कि नहीं, ये आने वाले समय में पता तो चल जाएगा। लेकिन आप ये इतना मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी जो सरकार जिस एजेंडे पर बनी है, अंदर जो डील हुई है, वाकई आरजेडी के साथ कुछ ना कुछ डील तो हुई है, तभी ये सरकार बनी। और बीजेपी के साथ जिस तरीके से आरजेडी और बीजेपी की दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के बीच में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं
एक वो कड़ी है जिसके इर्द गिर्द जो है कहीं ना कहीं बीजेपी भी घूमती है और कहीं ना कहीं आरजेडी भी घूमती है। तो दोनों दल जो है जिस तरीके से आमने सामने होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को जिस तरीके से सत्ता के शिखर पर तक दोनों दल जो जिन्होंने पहुंचाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं इस पर नीतीश कुमार को, महागठबंधन को, सबको झटका लगने वाला है। और नीतीश कुमार को जो है सबसे बड़ा वो आप ये कह सकते हैं कि उनका जो एक बोलने वाला नेता था वो दूसरे दल में चला जाएगा। उनका पक्ष रखने वाला एक जो प्रवक्ता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रवक्ता तो एक अलग पद हो गया, लेकिन प्रवक्ता आप इस मायने में कह सकते हैं कि वो अपनी बात को जो है बखूबी अच्छे ढंग से, उपेंद्र कुशवाहा बात अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से रखते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह नुकसान जरूर होगा कि उनके पार्टी का एक दमदार व्यक्ति, एक दमदार नेता तो चला गया, लेकिन जमीनी नेता ना होने के कारण नीतीश कुमार को उतना लॉस नहीं होने वाला है जितनी कल्पना और जितना दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि भाई वहीं एक थे मसीहा जो पार्टी को बचाना चाह रहे थे, और अब वो अगर नहीं रहेंगे तो पार्टी और गर्त में चली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से नीतीश कुमार को लॉस तो जरूर होगा, लेकिन क्या वो लॉस इतना बड़ा होगा कि जेडीयू सत्ता के शिखर से सीधे नीचे आ जाए? क्या इतना लॉस होगा? ये आप भी जो है अगर अपनी समझदारी के हिसाब से आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई इतना लॉस उपेंद्र कुशवाहा कर पाएंगे जेडीयू को जितना उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे हैं और जितना वो दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम किसी और एक्स्ट्रा विश्लेषण के साथ, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हम आपके सामने आएंगे और बातें करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।